हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो लिमिट्स का जेमेन 2025 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, द वैल्यू ऑफ लिमिट एन टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी समेशन ऑफ के क्यूब प्लस 6k² प्लस 11k प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई के प्लस 3 का फैक्टोरियल वेयर के वेरिंग फ्रॉम 1 to n इज। तो अब अगर इस एक्सप्रेशन को देखा जाए तो ये बड़ा ही स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन दिया गया है। अगर लास्ट में ये जो 5 दिया गया है इसकी जगह पर 6 होता तो इसके तीन फैक्टर्स मिल जाते, k+1 k+2 एंड k+3। तो एक काम ही करेंगे, न्यूमरेटर में 1 को ऐड किया तो 1 को ऐड करते ही ये बन गया है के क्यूब प्लस 6k² प्लस 11k प्लस 6। और अगर 1 ऐड किया था तो 1 को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो न्यूमरेटर ऐसा कुछ बन गया है और डिनोमिनेटर आया है k+3 का फैक्टोरियल। अब एक काम ही करते हैं, इसको इसके फैक्टर्स के रूप में लिख लेते हैं। तो इसके तीन फैक्टर्स बने जो कि होंगे k+1 k+2 एंड k+3। और फिर ये आया -1 और इसके डिनोमिनेटर में दिया गया था k+3 फैक्टोरियल। तो अब ये जो k+3 फैक्टोरियल है वो इंडिविजुअली इस पर एंड 1 पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन किया तो अब देखो करेंगे ये कि जब इसके डिनोमिनेटर में k+3 फैक्टोरियल आ रहा है तो उसको ओपन करके लिख लेंगे। तो ये कुछ ऐसे मिलेगा k+1 k+2 k+3 और डिवीज़न में जो k+3 फैक्टोरियल है उसको ऐसे लिखा k+3 k+2 k+1 एंड k फैक्टोरियल, फिर -1 डिवाइडेड बाई k+3 फैक्टोरियल। तो देखो वही कि ये सारे के सारे टर्म्स कैंसिल हो गए। इफेक्टिवली बचा अपने पास ये सिग्मा k वेरिंग फ्रॉम 1 to n और फिर ये बन गया है 1/k फैक्टोरियल देन -1/k+3 फैक्टोरियल। तो अब एक काम ही करते हैं कि यहाँ पर टेलीस्कोपिक सीरीज़ का अगर यूज़ कर लिया जाए तो यहाँ पर अपने को करना ये है कि k की वैल्यूज़ 1 2 3 अप टू एंड सो ऑन ये सब पुट करते जाते हैं और जो भी रिजल्टेंट आएगा उसको कॉलम वाइज ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही ये मैनिपुलेशन यूज़ किया तो अब यहाँ से k की वैल्यू जैसे 1 पुट की तो रिजल्टेंट बना है 1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल देन -1 डिवाइडेड बाई 1+3 तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल देन 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल फिर -1 डिवाइडेड बाई 2 3 5 फैक्टोरियल फिर 1 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल फिर -1 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल फिर नेक्स्ट 1 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल -1 डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल। तो अब देखो जैसे ही 1/4 फैक्टोरियल मिला तो ये वाला टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। मतलब इसके आगे आने वाले सारे डायगोनल टर्म्स, मतलब जितने भी टर्म्स होंगे वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ से डायगोनली कैंसिल होते चले जाएंगे। तो अब अगर इसी सीरीज़ को इस तरह से आगे बढ़ाते हैं तो फिर फर्दर एक काम ही करते हैं कि यहाँ पर जो लास्ट से 3 टर्म्स हैं उनको लिख लेते हैं। तो अगर लास्ट से 3 टर्म्स की बात की जाए तो सबसे लास्ट में जो नंबर पुट किया जाएगा दैट विल बी के प्लेस पर हम लोगों ने एन पुट कर दिया। तो जैसे के प्लेस पर एन पुट किया गया है तो जो सबसे लास्ट टर्म बचेगा यहाँ पर आ जाएगा 1/n फैक्टोरियल फिर -1/n+3 फैक्टोरियल। फिर इसके ऊपर कहीं पर मिल रहा होगा 1/n-1 फैक्टोरियल फिर -1 ये बनेगा n+2 फैक्टोरियल। इसके ऊपर एक टर्म बनेगा 1/n-2 फैक्टोरियल और यहाँ पर मिलेगा 1/n+1 फैक्टोरियल। तो अब देखो ये सारे के सारे टर्म्स ऐसे डायगोनली कैंसिल होते चले जाएंगे। ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगा। शुरू के यहाँ पर जो टर्म्स बचे हैं मतलब ये सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से पहले 3 टर्म्स बचेंगे एंड डायगोनल के दूसरी तरफ यहाँ से ये 3 टर्म्स बच रहे होंगे। तो अल्टीमेटली इन्हीं टर्म्स का समेशन सिर्फ और सिर्फ बच रहा होगा। उसके अदरवाइज जितने भी टर्म्स हैं वो सारे के सारे टर्म्स कैंसिल हो चुके होंगे। तो अब अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा जाए और यहाँ पर अगर लिमिट को अप्लाई कर दिया जाए तो इस तरह से हुआ है कि लिमिट ऐसे जा रही थी, लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी और फिर ब्रैकेट आ गया तो 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल फिर उसके बाद -1/n+1 फैक्टोरियल -1/n+2 फैक्टोरियल फिर -1/n+3 फैक्टोरियल। तो अब अगर n जैसे ही इन्फिनिटी की तरफ टेंड किया तो ये था n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। तो जैसे n इन्फिनिटी की तरफ टेंड किया तो इन 3 टर्म्स पर तो कुछ नहीं होगा, ये जो 3 टर्म्स है ये सारे के सारे ज़ीरो हो जाएंगे
क्योंकि हुआ ये कि अगर n इन्फिनिटी की तरफ जा रहा तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह से जो रिजल्ट बना दैट विल बी 1 प्लस 1/2 प्लस 1/6। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम मिला 6 और यहाँ पर मिलेगा 6 प्लस 3 प्लस 1। तो इसको सिंप्लीफाई अगर किया जाए तो ये मिल गया अपने पास 10/6। फर्दर ये सिंप्लीफाई होकर आ गया 5/3। तो इस तरह से हुआ है कि क्वेश्चन में इस सीरीज का सम अपने को मिला है 5/3 एंड यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।